हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके पर। आज का सेशन है विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो रिपीट होने वाले प्रश्न हैं वो जीके के प्रश्न आज हम लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है 1935 का भारत शासन अधिनियम। मतलब भारतीय जो संविधान बना है उसमें ज़्यादातर किस अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद लिए गए हैं? तो वो है 1935 का भारत संविधान या भारत शासन अधिनियम। अगला सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो वो है लक्ष्मीमल सिंघवी। अगला सवाल है, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? तो सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका आंसर है सर BN राव। अगला सवाल है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 26 नवंबर। प्रश्न संख्या से, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 352 में। अगला सवाल है, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1930 को। अगला सवाल 8वां, शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो अनुच्छेद 28 के तहत शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगला सवाल है, 9वां, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई है? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अंतर्गत पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। प्रश्न संख्या 10, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? मतदाता है, मतदान करने की उम्र है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। वो किस संविधान संशोधन के तहत की गई? तो वो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत की गई। प्रश्न संख्या 11, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? तो उसका आंसर है मुंबई से। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? सही उत्तर है इसका पिंगली वेंकैया। प्रश्न संख्या 13, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14वां प्रश्न, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है या कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 15, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 16, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं अमेरिका से। प्रश्न संख्या 17, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? इसका सही जवाब है 69वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला सवाल है, 18वां राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये 6वीं शताब्दी या सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 19वां, 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासन कौन था? तो इसका आंसर है दाहिर। प्रश्न संख्या 20, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया गया है? सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का जो श्रेय दिया गया है, मतलब सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? तो वो है मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला सवाल है, दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली का। प्रश्न संख्या 22, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? इसका सही आंसर है चंद्रवरदाई। अगला सवाल है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर। अगला सवाल है, खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही जवाब है चंदेल शासकों ने। प्रश्न संख्या 25, विजय स्तंभ कहाँ स्थित हैं? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, महाराणा कुंभा के काल में बनवाया गया था।
अगला सवाल है 26वां महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो इसका आंसर है 17 बार। 27वां महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो वो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। 28वां सवाल मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो ये 1025-26 के अंतर्गत या 1025-26 में लूटा था। अगला सवाल 29वां सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव। किस नाटक के कुछ अंश अड्डाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? तो इसका सही आंसर है हरिकेली नाटक। अगला सवाल है रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। गीत गोविंद किसने लिखी? तो इसके लेखककार जयदेव थे। 34वां प्रश्न जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे या किसकी सभा में थे? तो वो लक्ष्मण सेन की सभा में थे। 35वां किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? धर्मपाल ने। प्रश्न संख्या 36 भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। प्रश्न संख्या 37 जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा में। प्रश्न संख्या 38 कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर या सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो नरसिंह। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क ओडिशा में। अलवर के संस्थापक कौन थे? तो अजय पाल। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो ये हैं जय सिंह सिद्धराज। प्रश्न संख्या 42वां संदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? संदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद घोरी के मध्य हुआ था। प्रश्न संख्या 43वां लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ययाति केसरी ने। प्रश्न संख्या 45 जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण। रैखिक संवेग संरक्षण के आधार पर यह सिद्धांत काम करता है। प्रश्न संख्या 46 साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। स्तंभ मूल होती हैं अप स्थानिक जड़ें। स्तंभ मूल कौन सी होती है? अप स्थानिक जड़ें। प्रश्न संख्या 48वां जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो इसका आंसर है मूलांकुर से। प्रश्न संख्या 49 गाजर एक प्रकार से क्या है? तो ये एक प्रकार से जड़ है। गाजर एक प्रकार का जड़ है। प्रश्न संख्या 50 हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो इसका प्रकंद जो हिस्सा होता है जो जमीन के अंदर वो खाने योग्य भाग होता है। प्रश्न संख्या 51 प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो इसका सही जवाब है तने का। प्याज होता है वो एक प्रकार का तना है जिसको हम खाते हैं। अगला सवाल है 52वां विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण कौन सा है? तो यौगिक होते हैं वो उसको विरंजक चूर्ण के रूप में मानते हैं। विरंजक चूर्ण एक प्रकार का यौगिक है। प्रश्न संख्या 53 गैसों के संयांता ताप के बढ़ने पर क्या होती है? तो बढ़ती है। जैसे जैसे गैसों को ताप दिया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, मतलब उसका आयतन बढ़ता है। अगला सवाल है 51वां ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्यों? बर्फ के नीचे जल 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। बर्फ के नीचे का जल वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, इसलिए उसके अंदर जीव जिंदा रहते हैं। प्रश्न संख्या 55 यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि
अधिक होती है। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि बहुत ज़्यादा होती। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आंसर है उसका वेग कम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, बल गुणनफल हैं द्रव्यमान और त्वरण का। प्रश्न संख्या 58, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है आनुवांशिकी। अगला सवाल है 59वां, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का है समान त्वरण होता है। वस्तुओं का त्वरण होता है तो समान त्वरण होता है। प्रश्न संख्या 60वां, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका सही जवाब है द्रव्यमान। प्रश्न संख्या 61वां, शहद का प्रमुख घटक होता है। शहद में प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो होता है फ्रक्टोज। प्रश्न संख्या 62वां, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो इसका सही जवाब है यकृत। प्रश्न संख्या 63, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। प्रश्न संख्या 64, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम महत्वपूर्ण आवश्यक खनिज है। प्रश्न संख्या 65, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक एक प्रकार की सब्जी है, हरी सब्जी है जिसके अंतर्गत लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। प्रश्न संख्या 66, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर में लाल रंग की उपस्थिति होती है। प्रश्न संख्या 67, गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। प्रश्न संख्या 68, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रश्न संख्या 69, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन है वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। प्रश्न संख्या 70, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह सौरमंडल है जिसमें सभी वायुमंडलीय जलवायु घटनाएं होती हैं, जैसे तूफान आना, बारिश होना, कोहरा आना, ये सभी सौरमंडल में होते हैं, और बादल आना, इस प्रकार ये सभी सौरमंडल की घटना है। प्रश्न संख्या 71, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगते हैं। प्रश्न संख्या 72, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं, जबकि साधारण मनुष्य या जीव जंतु वो ज़्यादातर नाक से सांस लेते हैं। प्रश्न संख्या 74, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 75, दूध से क्रीम की प्रक्रिया से बनाई जाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रित बल के द्वारा बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 76, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है मुंबई। प्रश्न संख्या 77, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है खान अब्दुल गफूर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 78, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे जो बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड, जो यूरोप के अधिकृत है, जिसके ज़्यादातर भाग पर यूरोप का अधिकार है। अगला प्रश्न है 79वां, स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
प्रश्न संख्या 80, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी सर्वाधिक कपास के लिए उपयुक्त है। और काली मिट्टी पुराने जो ज्वालामुखी क्रियाओं से बनने के बाद में उनसे प्राप्त मिट्टी है, जो गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। अगला सवाल है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश से स्वदेश लेके चला गया? तो वो है नादिर शाह। अगला सवाल है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है, जो काफ़ी पुरानी है, जो प्री कैम्ब्रियन काल की है, जो आज से करोड़ों साल पहले इसका उद्भव हुआ था। तब ये काफ़ी बड़ी थी, लेकिन वर्तमान में इसमें विभिन्न प्रकार के अपरदन और के कारण अब धीरे धीरे इसका कटापटा रूप रह गया है। अगला सवाल है, 83, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 71% इसमें धरती पर पानी है और 29% के लगभग स्थल भाग है। प्रश्न संख्या 84, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय रेखा है वो बांग्लादेश से लगती है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। वही भारत की सबसे कम जो सीमा लगती है वो अफगानिस्तान से 82 किलोमीटर, जो वर्तमान में पोक के अंतर्गत आती है, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगला सवाल है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम है। अगला सवाल है, 86वां, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 87वां, गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसमें इथाइल मर्केप्टेन मिलाया जाता है, ताकि गैस में कहीं लीकेज हो तो पता चल जाए उसकी सुगंध के कारण कि भाई गैस लीकेज हो रही है। अगला सवाल है, 88वां, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत गैस हुआ है नाइट्रोजन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल 90वां, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो वो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था। इसमें ऑप्शन गलत लिख दिया, भारत लिख दिया, लेकिन इसमें 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था। जब 1947 में भारत पाक विभाजन हुआ तब पाक के 2 भाग बन गए, पूर्वी पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं और एक पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ और उसका स्वतंत्र नाम बांग्लादेश रखा गया। प्रश्न संख्या 91, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला सवाल, 1 किलोबाइट या 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। प्रश्न संख्या 93, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रश्न संख्या 94, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे और उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। प्रश्न संख्या 95, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में। प्रश्न संख्या 96, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न संख्या 98, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। प्रश्न संख्या 99, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है, जबकि अगर भारत की कुल भूमि का दक्षिणतम किनारा माने
तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि 4 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। वही भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से है। और आज का अंतिम सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पूर्वी क्षेत्र में स्थित अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए सबसे पहले पूर्व की ओर दिखाई देगा। और सबसे पूर्व में भारत का अरुणाचल राज्य है, तो वहाँ सबसे पहले सूर्य निकलता है। इसके साथ ही आज का ये सेशन समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।